हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपके ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल बारिश रात भर हुई है, ठीक है। एंड पूरा देखो ये हरियाली हरियाली हो गई है, ठीक है। एंड अभी मैं जो सो के उठा मतलब नहा धो लिया, ब्रश व्रश कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो रात भर पूरी बारिश हुई है, पूरी एकदम हरियाली हो चुकी है अभी फिलहाल इतने ही दिनों में, बस 2-3 दिनों की बारिश में, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज आज पेपर समझेगा और ये बनाता हूँ। भेजे के बाटे वही से पूछत है। तो मैं खा रहा हूँ अभी चावल एंड इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। सो हेलो हेलो हेलो, तो स्वागत है आज की वीडियो में, ठीक है। सो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, राइट, ओके, कि क्या है वैसे, मतलब कि क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मुझे सब आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मतलब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, चाहे आप बी फार्मेसी में हो, ठीक है, या आप इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, सभी का पैटर्न सेम ही होता है, ठीक है। तो बस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिकॉज जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो आपके लिए ही है, ठीक है। दिस इज़ वीडियो फॉर यू, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। सो जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो सब लोग क्या करते हैं पता है क्या, फटाफट क्वेश्चन पेपर लेके देखने लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उसको देखने लगते हैं, भाई सीन करते हैं फुल, भाई क्या है क्वेश्चन पेपर में, मैंने जो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। वहीं पर सब लोग गलती करते हैं, ठीक है। प्रो वाला देखो, मैं सबके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग दुनिया में सब लोग बोलेंगे भाई सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आएगा उसको रीड करना चाहिए, देन ये करना चाहिए वो चाहिए, ठीक है, इट्स फॉर्मेलिटी, राइट। बट सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पेपर आया, तुम ऊपर से एक बार हल्का सा, मतलब ना ऐसा पेपर को ना फ्लिप करके, समझ रहे हो ना, पेपर को ऐसा फ्लिप करके आगे पीछे से ऊपर नीचे देख लो, ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं, सब आता है मेरे को, ये सोच लो कि मेरे को सब आता है। और जब तुमने ये सोच लिया ना, तुम्हारा ब्रेन ना, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, ड्राइंग पे मत जाना मेरे, ठीक है, तो जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो समझ जाएगा भाई अपन तो फोड़ेगा, अपन तो फोड़ेगा। तो ब्रेन जैसे समझ गया ना आपका कि अपन तो फोड़ेगा, तो तुरंत ब्रेन से ही सिग्नल आने लगेगा कि सारे क्वेश्चन जो हो गए ना तुम्हारे आने लगेंगे, ठीक है। ये होता है एक प्रॉपर माइंडसेट मेरा, ठीक है। बाय द वे चलो एक सिंपल सा मैं नॉर्मल सा ऐसा लेके बताता हूँ, अभी मैं ना इस पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली कैसे लिखना है पेपर में वो भी मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से थोड़ा ऐसा मतलब पेपर एंड सप्लीमेंट लेके ऐसे समझा पाऊँ मैं, ठीक है। बाय द वे मैं मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है, अपन हार्ड वर्क तो करते ही है, ठीक है। सो चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा चलो वीडियो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आया तो आपने उसको रीड कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं यार, नॉर्मल सी बात है, रीड तो करेगी ना। अब आगे नहीं आएगा तो आगे पीछे तो भाई पूछना पड़ेगा हमको, है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब उसी तो रीड करते हैं भाई, मैंने जो पढ़ा है वो आया है कि नहीं आया, इसके लिए तो क्वेश्चन रीड करते हैं ना। बट जो पूरा सिलेबस पढ़ के आया उसको क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आया चाहे ना आया, हमने तो भाई पूरा सिलेबस पढ़ा है, ठीक है। सो तरीका क्या होता है, ठीक है। पहले मैं इस पे ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं बताता हूँ कि भैया लर्न कैसे किया जाता है, लर्न कैसे होता है। हम रट्टे मारे कि हम क्या करें, ऐसा हमें याद ही नहीं होता, हमारे दिमाग में ये जो ब्रेन है इसमें ब्रेन में जाता ही नहीं है, ये जाता कहाँ है, कहीं
दिल विल में तो नहीं चल जाता है भैया। हाँ, पढ़े तो पढ़े कैसा भाई हम। तो देखो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको एज अ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई देखो, ये लैंग्वेज नहीं पता होगा, आई थिंक सबको पता ही होगा। दिस इज़ द व्हाट्सएप लैंग्वेज, राइट, व्हाट्सएप लैंग्वेजेस। एंड अगर ये व्हाट्सएप लैंग्वेज तुमको नहीं आता तो तुम इस दुनिया में क्यों हो यार, इतना तो पता ही है। जैसे मान लो, हे हाउ आर यू, ये हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। एंड अगर आप हिंदी में बोलो तो कैसे हो, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी। नहीं, ये हो गया आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों मिक्स करके हो गया, ठीक है। ये आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करता, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, बिकॉज मेरे को जितना पता है मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, देन आपने उसे रीड किया। अब ये आता है ना कि हम लिखे कैसे, ठीक है, तो उसका मैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ बाय द वे। बट आप ये सोचो कि आप लर्न कर रहे हो ना, तो उसमें क्या लर्न करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले ना उसमें समझिए कि जैसे एडवांटेजेस है, ठीक है, तो एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। तो आप ना इसको क्या करिए पता है क्या, आप इसको ऐसा खुद से समझिए कि देखो भाई, अच्छा ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा होता है तो इसके ये फ़ायदे हैं, ये ऐसा होता है, ये ऐसे, ठीक है। आप खुद से समझो। देखो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं इंग्लिश आता है, आई नो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश किसी को नहीं आता ब्रो, मुझे भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी इंग्लिश प्रॉपर नहीं आता है, बट सेंटेंस में कैसे लिखता हूँ पेपर में, ठीक है। जैसे मान लो, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मेरे को पूछ दिया कि व्हाट, हाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा वाइट ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो व्हाट इज़ ADR, ठीक है। देखो यार बेहोश मत हो ना, ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़, तो व्हाट इज़ इतना पूछा, तो ये डिपेंड करता है कि तुम कितने आंसर लिखोगे, ठीक है। ये जो सप्ली मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब सप्ली ट्रेड नहीं है, देखो ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक लाइन होता है एंड यहाँ पर एक लाइन होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड कब करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तब हमें डिपेंड करता है कि हम कितना लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है तो मैं तो भाई 2 लाइन में ख़त्म कर दूंगा, 2 से 4 लाइन में, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 मेरा यहाँ तक आंसर ख़त्म हो जाएगा। किसके लिए? 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। बट यहीं पर अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ना होके 5 मार्क्स का दे दिया जाए तो मुझे ऐसा, ये जो ऐसा है ना, ऐसा 2 पेज लग जाएगा, ठीक है, ये 1 पेज एंड ये 1 पेज, तो मुझे 2 पेज लग जाएंगे 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। आई नो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, इतना समझ लिया, ठीक है। अब लिखना कैसे समझो, देखो वेट अ सेकेंड, देखो ये था, ठीक है। मैं ना सिंपल इसको इरेज करता हूँ, ये छोड़ो पूरा इरेज कर, छोड़ो, मेरे को क्वेश्चन पता है ना क्या, ADR। तो मैं क्या करूँगा ना, अब 2 मार्क्स को पूछा है तो मैं लिख दूंगा कि द सिंपल, देखो सिंपल लिख रहा हूँ मैं, कोई बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि द ADR, अरे भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है, ADR इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट शो, ठीक है, दैट शो दैट, ऐसे सब मैं लिख लूँगा अपने हिसाब से। अभी डेफिनेशन लिख दूंगा तुमको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। बट यही बात अगर पूछती है मेरे को 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ डेफिनेशन लेके छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा डेफिनेशन, उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा उसके एग्जाम्पल, मुझे उसके एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे, वो कैसे होता है, हाउ टू डू, एंड उसकी वर्किंग कैसे है, मतलब हुआ तो किसको कैसे हुआ, एंड इसको बचाए कैसे हम लोग, ठीक है। अगर किसी इंसान को हो रहा है तो उसे हम लोग उसको सेव कैसे करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। बाय द वे सिंपल है, चलो मैं भी चलता हूँ, आपको सीधा एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, चलो ठीक है, आ जाओ। सो देखो, चलो आ गए हम लोग अपने इस पर, क्या बोलते हैं वो, देखो ऐसा पेपर है, ठीक है, आपका ये सप्लीमेंट है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ऐसा लाइन रहता है, यहाँ पर ऐसा, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, फटाफट लाइन मारने लगते हैं, मतलब ऐसा स्केल से, ठीक है। वो आपको नहीं करना है यार, सिंपल, ठीक है, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा सप्लीमेंट मिल गया आपको, ठीक है, जो भी पेपर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फिर स्टार्ट विथ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आपको पूछ रहा है ना वो खाना कैसे बनता है, तो आप डायरेक्ट मत बताने जाओ कि खाना देखो ऐसे से बनता है। यूट्यूब वाले फंडा लगाओ। और यूट्यूब पे कैसे बोलते हैं, हेलो गाइस आज हम खाना बनाने का मन कर रहा है। तो ये होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का बताओ, फिर आप जाओ कि ठीक है चलो गाइस आज हम खाना बनाते हैं, ठीक है। सो यूज़ द प्रॉपर हेडिंग, ठीक है, जिसमें आपका क्या आपने कैसे बनाओगे, क्या मसाला डालोगे, क्या चीज़ें, वो यहाँ पर आती है डेफिनेशंस। उसके बाद आप जो भी चीज़ लिखोगे ना, तो आपको ऐसा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे डॉट करते करते, जैसे डॉट 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 बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, राइट। उसके बाद देखो ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा सब चीज़, ठीक है। फिर उसको हाईलाइट करो, ठीक है, एंड हाईलाइट करो जो भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको हाईलाइट करो। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सब लोग बताते हैं, भाई तुम्हारे में क्या डिफरेंस है, तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया, और उसके बाद हो गया वैरायटी ना, सिंपल इंग्लिश, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में लिखना है हमको, ज़्यादा कोई फैंसी ये सब नहीं लिखना है। एंड टाइम पे लिखना है पेपर, पता चले ये सब चीज़ें करते गए एंड आप तुम्हारा टाइम ही नहीं हो पाया अच्छे से, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। सो चलो मैं एज अ फार्मेसी का एक एग्जाम्पल लेके, जैसे मेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सो अभी मैंने फाइनल ईयर का जस्ट क्वेश्चन पेपर है। सो देखो मैं ना अपना एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मैं कंटेंट नहीं लिखूंगा बिकॉज कंटेंट समझेगा भी नहीं तुमको, ठीक है। ये हुआ कि ये सप्लीमेंट है तुम्हारे पास, एंड ये मेरा हाथ है, एंड यहाँ पर ये मत सोचो कि कुछ स्क्रिप्ट है। यहाँ पर मैंने एज एक इंजीनियरिंग का रखा है क्वेश्चन पेपर, तो ये एक समझाऊंगा एंड देन ये समझाऊंगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, ठीक है। एक प्रॉपर वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना ये वाला मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, राइट। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। ऐसा लिखेंगे क्या, सही बताओ, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो, आंसर द, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। देखो आंसर द फॉलोइंग, बस इतना लिख दिया ना। इतना लिखने के बाद क्या किया मैंने, सीधा अब आ गया कहाँ पर, ए पे, ठीक है, ए पे। अब तुम ए वाला जो क्वेश्चन है ना वो देखो कितने मार्क्स का है, पहले वो है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। मतलब मेरे को सिंपल सा दिमाग में हो जाना चाहिए पहले, ठीक है। आपका पता नहीं कितने मार्क्स का होगा, मे बी 30 मार्क्स का होगा या 40 मार्क्स का, 50 मार्क्स का। तो जैसे ये जैसे मेरा 10 मार्क्स का है, तो मुझे तो सिंपल सी बात है कितना कि 6 पेज तो मुझे लिखना ही लिखना है भाई। 6 पेज से मैं कम तो लिख ही नहीं सकता, नहीं तो मार्क्स मुझे सिर्फ 2 या तो 4 मिलेगा, ठीक है, इतना ही मार्क्स मिलेगा। तो मुझे इतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब आंसर द फॉलोइंग सिंपल लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है। मेरे क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइन करो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, फिर उसके क्लासिफिकेशन बताओ, ठीक है। फिर देखो यहाँ देखो, यहाँ ट्विस्ट देखो, फिर डिस्क्राइब करो उसके हर एक टाइप को, ठीक है। फिर डिस्कस करो इन डिटेल में प्रिंसिपल एंड उसकी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन द टाइम मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है। चलो एक मैं ना इसका लेता हूँ, छोड़ो ये तुमको समझेगा भी नहीं। मैं सिंपल ना तुम्हारे इको फ्रेंडली के हिसाब से मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर रेफर कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलो आ जाओ देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है क्वेश्चन, हाँ चलो 2 मार्क्स के, हाँ ये ज़्यादा लोग शायद हो गए इंजीनियरिंग के, तो काम आएगा उनको, ठीक है। थोड़ा और ब्राइटनेस कर देता हूँ उनको। हाँ देखो एकदम प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं सोचना कि भाई मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल करके बताऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल से क्या है, देखो इंस्ट्रक्शंस आंसर ऑल सेक्शन और 4, ठीक है। ये तो सब में लिखा होता है। देखो ये मैं ऑनलाइन पेपर डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। ये मार्क्स पे मत देखो, सबसे पहले आपका ये हुआ, ओ भाई ये हो गया, ठीक है। देखो आंसर द फॉलोइंग, सिंपल आंसर द फॉलोइंग, ये तो पता चल गया ना कैसे लिखना है, तो सब ये तो नॉर्मल है भाई, इतना तो सबको पता होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 2 मार्क्स के पूछे तो 2 मार्क्स के तुम कितने लिखोगे, 1 2 3 4 एंड एक एग्जाम्पल दिया करो। अगर नहीं आता तो खुद से बना के दिया करो, बट एग्जाम्पल दिया करो, ठीक है। तो ये 4 लिखो दो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लो कि कोई सेक्शन बी है ना, देखो सेक्शन बी 5 मार्क्स का है, ठीक है। सेक्शन बी जो है ना वो 5 मार्क्स का है। सो एक्सप्लेन अ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पूछा है। तो ये देखो ए एंड बी 2 पूछा है, दिख रहा है, ए एंड बी ये दोनों 13 मार्क्स का है, और 6 मार्क्स का है। देखो तो इसको 3 मार्क्स हो गए, इसको 3 मार्क्स हो गए, तो ये दोनों को 6 मार्क्स करके देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है ना, पता है तुमको क्या करना है, सिंपल ना, तुमको
पेपर लिखना कैसे ना, मैं एक लिख के, ठीक है, आंसर के साथ लिख के एक दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो देखो मैंने लिखा है आंसर, आई होप समझ में आएगा। बाय द वे इतना भी समझाना नहीं है मुझे। देखो अब पूछा था यहाँ पर एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 मार्क्स को था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेरियस टाइप्स, उसके टाइप्स नहीं बताया, सबसे पहले देखो डेफिनेशन बताया हमने कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक ऐसा रास्ता होता है या एक ऐसा ये होता है जहाँ पर हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं कि जब भी हम लोग उसको फाइंड करें तो आसानी से वो मिल जाए एंड प्रोसेस करने में आसानी हो एंड उसको मैनेज करने में, उसको मेंटेन करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन अपने लैंग्वेज से भी लिखा, ठीक है, कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे, एक ऐसा रास्ता है ऑफ ऑर्गेनाइज इन स्टोरिंग डेटा। देखो मैंने सिंपल लिखा है, स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर एंड सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड प्रोसेस एंड मैनेज इजीली, ठीक है। तो नॉर्मल लिखा मैंने, कोई इतना बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेजेस नहीं यूज़ किया भाई, ठीक है। बाय द वे देखो टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के, 2, नॉन प्रिमिटिव। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो तुम बना रहे हो ना, ये चीज़ें सब लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर अच्छे मार्क्स ले सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आता है ना, देखो यहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। जैसे लीनियर है तो लीनियर के बारे में, अब देखो लीनियर के बारे में लिखना है ना, तो आप कैसे लिखोगे पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीनियर है, ठीक है, मान लो ये आपका ये है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है तो आप बुलेट पॉइंट पे लिखोगे ऐसा, ठीक है। अब कैसे लिखोगे पॉइंट, देखो कुछ नहीं पॉइंट है तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट मतलब बुलेट पॉइंट में लिखोगे ना तो क्या होगा पता है, भरा भरा दिखेगा। अब देखो मेरा एक खुद का पेज है, अगर ये मेरा यूनिवर्सिटी से पेज मिला होता ना तो मैं ये एक नहीं ये 3 पेज में भर चुका होता, बट मेरा खुद का पेज है, मेरा खुद का बुक का वेस्ट होगा, इसलिए मैं ऐसा स्मॉल में बता रहा हूँ। नहीं तो कभी भी लिखते तो ऐसा लिखते, देखो इट इज़ अ, कुछ नहीं सेंटेंस बना सकते हो ना, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट, ऐसा मतलब नॉर्मल इतना तो मतलब सेंटेंस फ्रेम इतना तो आ जाना चाहिए, इट इज़, ठीक है। कोई भी बात है, कोई भी बात लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं ना सुनो इसको हटाओ छोड़ो, अगर मेरे को इसी डेफिनेशन में से उठाना हो, ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया एंड अगर मेरे को डेफिनेशन में से पॉइंट मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी मैं ना 3 पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखो इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्टोरिंग अ डेटा इन ये सब नॉर्मल है। देखो इतनी गंदी इंग्लिश में लिखता नहीं पेपर में, बस बताने ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसा एंड इट इज़ करके तुम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, छोड़ो इसकी एक और बात मान लो, छोड़ो मेरी, देखो सिंपल मैं इसी में सब करूँगा, दूसरा पेज तो यूज़ नहीं करूँगा। देखो डेटा स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर ना, जैसे क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है पेपर में, बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है तो जब भी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मार्क डाला 13, तो उसके बाद जब ये आंसर लिखोगे ना तो उधर क्या काम क्या करो पता है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है ना वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो क्या करो पता है क्या, ऐसा ना बॉक्स बना दो एक, ठीक है, एंड उसमें लिख दो डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से डेफिनेशंस, फिर उसके टाइप्स, ऐसे 3D डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद उसके बताओ, समझाओ, ठीक है। अगर हो सके 5 मार्क्स को तो उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करो, उसके फ़ायदे क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। हाँ पता है, मुझे पता है कि इसमें सिर्फ टाइप्स पूछा था, ठीक है, बट टाइप्स तुमने ऑलरेडी बता चुके, उसके बाद अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो। ये 3 मार्क्स का था, अगर ये 5 मार्क्स का होता ना, देखो अगर ये 5 मार्क्स का होता ना तो आप इतना तो समझाते, बट इसमें आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है, बिकॉज आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान से समझो, ठीक है। बात है फिर इतना आई होप समझ में आया होगा। सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या मतलब नॉर्मली हो गया क्लियर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ना एक नॉर्मल सब बता देता हूँ उनको, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा ना, जो भी क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पर, देन उसको ना एक बॉक्स बनाना है पहले, ठीक है। उसके एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि भाई तुम किस बारे में लिख रहे हो। वो क्वेश्चन पेपर बार बार थोड़ी मैच करेगा यार, कि ऐसे क्वेश्चन पेपर देखो भाई कौन सा वाला है ये, नहीं। इधर क्वेश्चन नंबर लिखा, यहाँ पर लिख दो ऐसा नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर आप उसके डेफिनेशंस लिखो, फिर हो सके उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख दो, फिर उसके टाइप्स लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा है। देखो नॉर्मल से समझो, देखो जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, राइट, जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी है, राइट, रेसिपी है, ठीक है। सो हमें क्या डायरेक्ट मिलता है, क्या डायरेक्ट डिलीवर होता है क्या, नहीं, पहले आता है उसमें इंट्रो, ठीक है, जो चैनल होगा वो अपना इंट्रो देगा, ठीक।
ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको बताएगा देखो ये सारे वेजिटेबल्स आपको कट करने हैं, देन जाके वो प्रोसेस बताएगा, देन लास्ट में एक बोलेगा कि लाइक करो अगर अच्छा लगा तो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब, राइट। सो यही हमें काम पेपर में करना है। देखो एज अ यूट्यूब अगर आपको कुछ नहीं आता ना, यही वाला फंडा अगर आप यूज़ कर लेते हो पेपर में, तो आपको मार्क्स की कमी नहीं होगी, ठीक है, एंड आप फेल नहीं होगे कभी, राइट। इतना तो मैं फिक्स बोलता हूँ, बिकॉज मैं जिस हिसाब से और इंग्लिश मतलब नॉर्मल इंग्लिश लिखना है, ठीक है, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है, सिंपल, इट इज़ डेटा दैट बिल्ड प्रोग्राम, नॉर्मल इंग्लिश। एंड यही सारे इंग्लिश में जो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं जो पढ़ता हूँ उसमें रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इंग्लिश से ही पढ़ता हूँ, बिकॉज टॉपिक समझ गया, मैं टॉपिक्स को इतना अच्छा समझ गया कि मैं यहाँ पर लिखे बिना भी बता सकता हूँ। सीधी सी बात, मैं चलो अपने मुंह से बताता हूँ। देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है ना, देखो सुनो, डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि हम डेटा को ना एक स्ट्रक्चर वे में हम ऑर्गेनाइज रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया, मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल, सिंपल। मैं अभी लिखने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ, एक हाथ से लिखने जमेगा नहीं मुझे, ठीक है, बिकॉज मैं स्क्रीन, ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, यहाँ पर मैं देख के कर रहा हूँ, नीचे देख के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, जैसे कि एक अलमारी है, हम अलमारी में सारे कपड़े सही हार के रखते हैं, मतलब सजा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी हमें किधर जाना हो तो ईजिली मिल सके। सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल है। तो ये जब एग्जाम में पढ़ेगा ना, तो बोलेगा वाह यार दिस इज सो नाइस, ठीक है, तो आपको सीधा 1 मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। आई नो 3 मार्क्स का, पर 1 मार्क्स एग्जाम्पल पे दे देगा वो, ठीक है। तो वैसा तुम्हें लिखना है, एकदम ईजी से ईजी लिखना है, बट हाँ इतना अच्छे समझना है ना कि कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके मुंह पे बोल दो भाई कि सुन डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, कोई भी डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसी को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं बोल सकता, बट समझ ले भाई, इतना ऐसा खुद से फील आना चाहिए, तभी सब चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। तो इतना अगर आ गया जिस दिन, उस दिन तुम रॉक कर दोगे पेपर में, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। सो ऐसा ही है, यही वाला डिलीवर करना। आपको जो मेन चीज़ है ना उसको बीच में रखना है, आगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। अगर कुछ नहीं मिला ना, देखो मान लो कि तुमने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, एंड उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें, मतलब पॉइंट, तो तुम्हें ना ये चीज़ें पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कुछ नहीं मिला ना तो उसके एडवांटेजेस क्या फ़ायदे है उससे, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा है तुम सोचो। देखो डेटा स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा हो सकता है, इट इज़ ऐसे इट इज़ तो लगाना है तुम्हें, ठीक है, सिंपल, इट इज़ या इट इज़ यूज टू प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि मार्क्स अगर पासिंग के लिए भी चाहिए तो ऐसा सेंटेंस बनाना नॉर्मल आना चाहिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ जो प्रॉपर इंग्लिश में होता है। नहीं, आपको सिंपल ये लिखना है, ये लैंग्वेज भी अगर आ गया ना बनाने, देन आप, सो आई होप सब चीज़ें समझ में आ गए हो गए। एंड इतना सिंपल था, एंड इससे ज़्यादा कुछ समझाना रहेगा देन मुझे बताओ, देन मैं इससे भी और अच्छा समझा पाऊँ। तो बाय द वे इससे अच्छा नहीं समझा पाऊँगा, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज में दे पाया अपने हाथ और इससे बुक से एंड एक हाथ से फ़ोन से। सो इससे बेहतरीन तो नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ दिस इज़ मेन एंड सिंपल से सिंपल। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल ना कोई भी टॉपिक को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर होना चाहिए। आपको रात में भी कोई पूछे ना कि भाई क्या है ये, तो तुम उसको बता सको कि देख भाई ये चीज़ें है ये, ठीक है। हाँ अब याद क्या करना है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर के क्या तुम्हें याद होने चाहिए, टाइप्स याद होने चाहिए, टाइप्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, उसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर यही चेक करेगा आपके टाइप्स लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रिमिटिव है, ठीक है, सो प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। तो जब आप ये लिखोगे ना एग्जाम में जैसे प्रिमिटिव, ठीक है, जैसे प्रिमिटिव, तो आप क्या करो ना उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, फिर उसके बारे में लिखो नीचे ऐसा बुलेट पॉइंट पे कि इट इज़ नॉन ग्रुपेबल, ऐसा मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इट इज़ ऐसा, ठीक है। एंड द भी यूज़ कर सकते, दे आर एंड द एंड दे एंड दीज इज या दीज आर, ऐसा एक सेंटेंस बनाओ। तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स छोड़ो, तुम बस सेंटेंस बनाओ एंड आंसर भरो, ठीक है। अब हो सके कि तुम सिर्फ इट इज़ जैसे कि फर्स्ट में इट इज़, सेकेंड में इट इज़, थर्ड में इट इज़, सब ऐसे पॉइंट नहीं लिखने। मेनली कोई पॉइंट स्टार्ट करो तो देखो कि वो 2 लाइन तक जाए मे बी, ठीक है, इट इज़ डेटा, ऐसा करके 2 लाइन तक जाओ, यहाँ तक स्टॉप कर दो, फिर हो सके तो यहाँ से वापस स्टार्ट कर दो, ठीक। तो ऐसा करना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। सो आज मैं सिंपल इतना ही करता हूँ, ठीक है। सो मिलेंगे, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ।
बट ठीक है, आई वो समझ में आ गया, बस इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, बाय बाय।